हेलो गाइस, दिस इज शिवांशी और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड जो है मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, मेनली हमारा टेस्ट आ जाएगा। फिजिकल स्टेट मतलब कि स्टेट कैसी है, लिक्विड में है, सॉलिड में है, गैस में है, या फिर जब ये आएंगे मतलब कि इंडिकेटर से हम चेक करेंगे तो ये चेंज कलर करेंगे या नहीं करेंगे, ये गुड इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है, और एसिड जो है कोरोसिव नेचर के होते हैं। ये जो है हमारी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब हमें फिजिकली इनको देखकर पता लग जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जो कि रिएक्शन विद एक्टिव मेटल हो गई हमारी, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद मेटल्स कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, और रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। सबसे पहले हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि हमारा टेस्ट है, बताया मैंने। मेनली सबको पता होगा टेस्ट जो है वो एसिड क्या होता है, सॉर इन टेस्ट होता है। जैसे कि हमारे हो गए H2SO4, HCl, ये जो है बहुत ज़्यादा हाईली कोरोसिव होती है। इट मीन्स ये जो है जब टेस्ट करेगी तो क्या कर सकते हैं हम, भाई खा के तो इनको मत देखना, खा लिया और पता लग गया सॉर इन टेस्ट है तो ये ऑल्सो कोरोसिव भी कर देगा। प्लीज़ डोंट टेस्ट, और ये कोरोसिव नेचर होते हैं इसलिए इनको टेस्ट नहीं करे जाते हैं। उसके बाद हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जो है, फिजिकल स्टेट एसिड जो होते हैं वो जनरली किस में होता है, जनरली इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होते हैं। यही हमारी जो है स्टेट हो गई। जैसे देखते हैं फिजिकल स्टेट होती है या फिर सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड में होते हो और लिक्विड में होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा सी, जो कि है हमारा इंडिकेटर्स, कि वो क्या करते हैं, इंडिकेटर्स अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। दे चेंज इंडिकेटर फ्रॉम, देखो भाई हमने क्या ले लिया, ब्लू लिटमस पेपर ले लिया। तो जब हमने एसिड के अंदर डिप करा, कोई सा भी एसिड या फिर हमने HCl ले लिया, हमें क्या पता लगेगा, जो ब्लू लिटमस पेपर का कलर है वो रेड लिटमस पेपर से चेंज हो जाएगा। क्या होएगा, फ्रॉम ब्लू लिटमस से लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो आ जाएगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी, भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लू लिटमस पेपर से रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा, 1 मार्क्स में आ सकता है। देन हमारी नेक्स्ट जो है, ये क्या होते हैं, गुड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एसिड जो होते हैं वो गुड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। भाई मैंने बताया था प्रीवियस सेशन में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि ये जो होते हैं एसिड वे होते हैं जो आयनाइज हो जाती है, मतलब कि H+ आयन जो है प्रोड्यूस करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। ये गुड इलेक्ट्रोलाइट कैसे होंगे, क्योंकि ये आयनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर, और जब ये आयनाइज होएंगे वाटर के अंदर तो ये क्या होएंगे, ये फ्रीली इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देंगे, इसलिए ये क्या होते हैं, गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी, एसिड हैव कोरोसिव इन नेचर, हैव कोरोसिव इन नेचर। मेनली मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होगा एसिड जो होता है कोरोसिव नेचर में होता है। देखो मैंने बताया टेस्ट ना करो क्योंकि कोरोसिव हो जाएगा, जीभ भी जो है वो बर्न हो जाएगी। ऐसे ही मान लो हमने किसी भी क्लॉथ पे एसिड को डाला तो क्या हो जाएगा, वो जो क्लॉथ है वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगी, और उसके अंदर क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे होल हो जाएंगे। इट मीन्स एसिड हैव कोरोसिव इन नेचर। और हमको पता है हमारा जो स्टमक होता है, हमारे स्टमक में भी कौन सा एसिड होता है, HCl होता है,
और बायोलॉजी के हमारे फर्स्ट चैप्टर में यही बताया गया है कि जो HCl से बचाने के लिए हमारी कौन सी लेयर होती है, म्यूकस की लेयर होती है, जिसकी वजह से हमारा जो पेट होता है वो क्या ना होए, कोरोसिव ना होए। ठीक है, आई होप सबको ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। टेस्ट जो होता है वो सॉरिन टेस्ट होता है। फिजिकल स्टेट क्या होती है, जनरली सॉलिड और लिक्विड। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फ्रॉम ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जनरली, और क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, आयोनाइज कंप्लीटली हो जाता है वाटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद एसिड जो है वो कोरोसिव इन नेचर में होते हैं। फिर उसके बाद अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है बहुत, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसमें रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। देखो एक्टिव मेटल के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे। अब हमने कोई भी मेटल ले लिया, ठीक है, मेटल लेने के बाद हमने किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया, मतलब हमने एसिड लिख दिया, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ऑलवेज क्या मिलेगा, वो मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये जो मेन लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको रिमेंबर करनी है। ठीक है, सो मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ऑलवेज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो सब ये सोच रहे होगे मैंने ये ट्यूब बना रखी होगी। सो देखो इसमें एक मेटल है जिंक, किसके साथ रिएक्ट करवाया, HCl। Zn को हमने HCl के साथ क्या करवाया, रिएक्ट करवाया। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, पहले हमने बाय प्रोडक्ट लिख लेता है, हाइड्रोजन तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, सो H2 मिला। ठीक है, प्लस हमको सॉल्ट मिलेगा, मतलब कि ZnCl जो है वो हमें सॉल्ट मिलेगा, ZnCl2। और बैलेंस करके लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ZnCl give salt, this is salt and this is hydrogen। उसके बाद अब देखो ये सब सोच रहे होगे ये कैंडल क्यों बना रखी है। देखो मैंने कैंडल इसलिए बना रखी है क्योंकि इसमें क्या मिलेगी, इवॉल्व होएगी हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होएगी तो हमारा एक्सपेरिमेंट आ जाता है कि हमें कैसे, मतलब कंफर्मेटरी टेस्ट करना है कि हमें क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। सो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट यही है कि हम क्या ले जाएंगे, उसके पास कोई भी कैंडल ले जाएंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर रखेंगे जहाँ पे इवॉल्व हो रही है गैस, तो हमें क्या मिलेगा, पॉपिंग साउंड मिलेगी, और यही हमारा जो है कंफर्मेटरी टेस्ट है। ठीक है, सो यही हमारा एक्सपेरिमेंट था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का आता ही है। सो कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट में हम क्या, शॉर्ट में लिख लेती हूँ कि हम क्या लेंगे, कैंडल लेगा, कैंडल, और उसके बाद हम टेस्ट ट्यूब के ऊपर रख लेंगे और हमें क्या मिलेगा, उसके बाद पॉपिंग साउंड हमें मिलेगी, मतलब कि जैसे क्रैकिंग की आवाज़ आती है ना, वैसे ही हमें साउंड मिलेगी, उसको ही हम कहते हैं पॉपिंग साउंड। आई होप सबको रिएक्शन समझ आ गई होगी। अब हम अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया Na, ये भी हमारा एक मेटल है जो कि है सोडियम, को किसके साथ रिएक्ट करवाया, HCl के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट। भाई हम डेली नॉर्मली एक सॉल्ट यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं NaCl, और हमें कौन सा सॉल्ट मिलेगा, NaCl प्लस, और क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और ये ही हमारा जो होगा वो क्या होगा, आंसर। और ये जो है बैलेंस करनी बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। ठीक है, आई होप सबको रिएक्शन विद एक्टिव मेटल समझ आ गया होगा। सो अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन विद बेस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेस प्लस एसिड, बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसको रिमेंबर करनी ज़रूरी है।
जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया NaOH, NaOH जो है वो हमारा क्या है, बेस है, और दूसरा हमने एग्जाम्पल ले लिया HCl। सो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। सो पहले ही हम हाइड्रोजन लिख लेते हैं और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, NaCl। यही क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, और हमें सॉल्ट भी मिल गया, इससे हमें हाइड्रोजन गैस भी मिल गई। सो और चाहिए क्या है, रिएक्शन विद बेस होएगी तो क्या मिलेगा हमें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, नलिफाई हो जाएगी, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब कि एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होना, और फिर हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, उसको ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, जो कि है हमारा रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। सो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, और हमें सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। सो सब सोच रहे होंगे कार्बोनेट होता क्या है। देखो कार्बोनेट मेनली होता है CO3, कोई भी हमारा यहाँ पे मेटल हो गया और ये है हमारा CO3, तो इसको ही हम क्या कहते हैं कि कार्बोनेट, और इसको हमें किस में चेंज करना होता है, इसको CO2 में नेसेसरी होता है चेंज, और हमें सॉल्ट प्लस H2O मिल जाता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल ले लेते हैं मेटल कार्बोनेट का, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, HBr, ठीक है, और किसके साथ रिएक्ट करवाई, हमने करवाए Na2CO3। देखो Na2CO3 हमारा कौन सा होता है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सो हम रिएक्शन जब करवाएंगे, HBr सोच रहे सब क्या होता है, तो ये होता है हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ये भी क्या होता है, एक एसिड होता है, हाइड्रो, H से मतलब हाइड्रो, ब्रोमिक, ब्रोमीन होता है, और एसिड। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे याद करोगे तो याद होएगा। देखो कार्बोनेट आ गया, कार्बोनेट, CO3 मिल गया ना हमें, तो हमने इसे कार्बोनेट कह दिया, और एसिड के साथ हमने मेटल कार्बोनेट की रिएक्ट करवाई तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। देखो हम सॉल्ट को तो छोड़ देंगे अभी, CO2 यहाँ से मिलेगी ना हमें CO2। सो CO2 ये क्या है, हमारी एक गैस है, इवॉल्व होएगी, प्लस हमें क्या मिलेगा, H2O, H2 मतलब बैलेंस करेंगे इसे, और H2O। ठीक है, अब देखो अब हमें सॉल्ट क्या मिलेगी, देखो हमें क्या क्या हमने ले लिया, Na ये भी बच गया हमारा, और हमारा Br बच गया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा NaBr। भाई देखो जिसे समझ नहीं आता है और जो वीक है, इसलिए ही मैंने बताया। देखो हमें CO2 मिल गया, यहाँ से ले लिया हमने CO2, एक 1O बचा, इसको हमने यहाँ पे भेज दिया, H तो हमें मिलेगा ही ना, H2O, देन हमें सॉल्ट मिल जाएगा। सो सबसे पहले हम इस टाइप की इक्वेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम बाय प्रोडक्ट जो हमें हमेशा मिलता है उसे लिख लेंगे, और जो बचेगा वो सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, और NaBr को क्या कहते हैं, सोडियम ब्रोमाइड सॉल्ट। देखो सॉल्ट ही बताया था मैंने, सो सोडियम ब्रोमाइड सॉल्ट। ठीक है भाई, CO2 तो सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, H2O क्या होता है, हमारा वाटर होता है। सो आई होप सबको मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन समझ आ गई होगी एसिड के साथ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। सो रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बाय प्रोडक्ट, वो मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। अब भाई एग्जाम्पल करते हैं सॉल्व, जिससे हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगी। देखो हमने ले ली CuO, कॉपर ऑक्साइड,
कॉपर ऑक्साइड को हमने किसके साथ टेस्ट करवाया, HCl। भाई हमें जानते हैं ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैंने बताया था कि पहले जो हमें कंफर्म है वो लिख लेते हैं, सॉल्ट का तो भाई हमें पता नहीं है, सॉल्ट तो याद भी नहीं कर सकते इतने सारे, तो सो H2O लिख लिया। उसके बाद हमें क्या जो भी बचा उसको हम सॉल्ट में मान लेंगे, CuCl2 और बैलेंस कर देंगे। सो हमें जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा ये तो हमारा वाटर ही हो गया, और क्या होएगा हमारा कॉपर क्लोराइड। आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ CO2 क्या होएगा, वो होएगा हमारा लाइम वाटर को हम CO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अब मोस्टली स्टूडेंट ये सोचोगे लाइम वाटर क्या होता है। सो फर्स्ट चैप्टर में आया था लाइम वाटर, जो कि होता है हमारा CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, CO2 के साथ, और पासिंग करवाएंगे हम CO2 के साथ, तो क्या होएगा लाइम वाटर जो होएगा वो हो जाएगा टर्न मिल्की। भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, टर्न मिल्की में हो जाएगा। सो यही जो होएगा हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट होएगा, जो कि लाइम वाटर के साथ हम CO2 की रिएक्शन करवाएंगे और जो वाटर होएगा टर्न लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, अभी तक मैंने बताया था कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ H2O का भी बताया था, जिसमें क्या होएगा हम कोई कैंडल पुट अप करेंगे हाइड्रोजन गैस पर। कैंडल पुट अप करने के बाद हमें क्या मिलेगा, उसके बाद पॉपिंग साउंड मिलेगी। ये पॉपिंग साउंड वर्ड और मिल्की वर्ड जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये ही हमारी कंफर्मेटरी टेस्ट है, जो कि हर साल कंफर्मेटरी टेस्ट में दोनों में से एक ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, सो आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड comment me on comment section so that I can reply on your comment. Thanks for watching.